हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम मुजीब है। मैं मुरादाबाद यूपी से हूँ। मैं अभी सेंट पीटर्सबर्ग नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी नेम्ड आफ्टर IIM को मैं पढ़ रहा हूँ और मैं सेकंड ईयर में हूँ। मेरा सेकंड ईयर कंप्लीट होने वाला है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरी जर्नी कैसे ही रही इंडिया टू रशिया, कैसे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ की, क्यों मैंने रशिया चूज़ किया, कैसा मेरा MBBS अब्रॉड ये रहा। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं आप सबको अपनी जर्नी बताऊंगा। तो फर्स्ट ये कि मैंने अपनी कोचिंग एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा से की थी। कोटा में मैंने नीट एग्ज़ाम दिया अपना। नीट एग्ज़ाम देने के बाद मेरे रिज़ल्ट आया, जिसको मैंने देखा, लेकिन तभी मुझे लगा कि इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ मुझे सीट्स नहीं मिल सकती। तो मैंने MBBS अब्रॉड देखा। MBBS अब्रॉड में जिस समय मैं देख रहा था, उस समय NMC की गाइडलाइंस आई थी, तो जिनको रशिया कम्प्लीटली फुलफिल कर रहा था, तो मैंने रशिया की तरफ देखा। रशिया में मैं सच बोलूँगा, मैंने सबसे पहले मॉस्को में कुछ यूनिवर्सिटीज़ देखी थी। फर्स्ट है लोमोनोसोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, सेकंड है पीपल फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, थर्ड ISHNICO। लेकिन मॉस्को में क्या था कि मॉस्को बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और एक तो उनकी फ़ीस 70 to 80 लाख जाती है, और उसके बाद कि वहाँ रहना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉस्टली हो जाती हैं। तो उसके बाद मैंने कज़ान फेडरल और नॉर्थ वेस्टर्न को चूज़ किया। कज़ान फेडरल का मैंने एग्ज़ाम दिया था। कज़ान फेडरल के एग्ज़ाम को मैंने सक्सेसफुली पास किया, लेकिन वहाँ कंपटीशन वहाँ भी ज़्यादा था, वहाँ मेरिट ज़्यादा थी, तो वहाँ मेरा नहीं हो पाया। तो मैंने सेंट पीटर्सबर्ग नॉर्थ वेस्टर्न को डन किया। यहाँ मैंने एग्ज़ाम दिया, यहाँ मेरा हो गया एडमिशन, यहाँ मेरा एडमिशन लेटर आया। जैसा कि मैंने कहा कि इस दौरान जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी देख रहा था, तब मेरी कंसल्टेंसी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। जैसे ही मेरा यूनिवर्सिटी डन हो गया, उसके बाद अब मैंने अपने लगेज तैयार किया। लगेज में लाइक बहुत सारे मसाले इंडिया से लाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ मसाले नहीं मिलते रशिया में, और मिलते भी हैं तो बहुत कॉस्टली, और मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से मिलते हैं। और यहाँ प्रेशर कुकर नहीं मिलता, तो ये चीज़ कि मसाले और प्रेशर कुकर और जो नॉर्मल हमारे कपड़े होते हैं वो मैंने पैक किया। और एक मेरा पर्सनल आईपैड, मैं आईपैड को प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि वो नोट्स बनाने का काफ़ी काम आता है। उसके बाद एक मैंने अपनी नई जर्नी की शुरुआत की MBBS अब्रॉड। मेरे सिटी से दिल्ली तक का सफ़र और एयरपोर्ट का सफ़र, तो वहाँ मुझे मेरी कंसल्टेंसी मिली, जिन्होंने मुझे मेरा वीज़ा दिया, और मैंने ये अपनी जर्नी स्टार्ट की। उसके बाद मैं दिल्ली टू उज़्बेकिस्तान टू सेंट पीटर्सबर्ग, मेरा ले ओवर 5 घंटे का था उज़्बेकिस्तान में। यही था मेरे, जैसे ही मैं यहाँ लैंड हुआ, मेरे लिए सेंट पीटर्सबर्ग बिल्कुल नया था। मुझे कुछ पता नहीं था कैसा करना है, क्या करना है, लेकिन धीरे धीरे मैं यूज टू हो गया। उसके बाद जैसे ही हमारा अकेडमिक स्टार्ट हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था शुरू में कि इनका करिकुलम क्या है, कैसे पढ़ते हैं, ये पॉइंट्स चलते हैं कि मुझे वो समझ नहीं आता था कि पॉइंट्स क्या होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं पढ़ने लगा, समझने लगा, या मैं ये कहूँ कि जैसे मैंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किया, उसके बाद मुझे चीज़ें समझ आई कि कैसे पढ़ाई की जाती है, कैसे क्या होता है। हमारा शुरू से ही फर्स्ट सेमेस्टर से हमारा एनाटॉमी स्टार्ट हो गया था। हमारे पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए डमी भी होते हैं और रियल बॉडीज़ भी होती हैं। तो हमको डमी पर भी पढ़ाया जाता है, और रियल बॉडीज़ पर भी पढ़ाया जाता है। उससे क्या होता है कि रियल बॉडीज़ पर कि आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि रियल में वो चीज़ कहाँ पर है जो भी हम पढ़ रहे हैं। तो उससे हमको काफ़ी हेल्प हुई। एक्चुअली इस सेंट पीटर्सबर्ग की पॉपुलेशन 6 मिलियन है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर अच्छा मिलता है, चाहे हॉस्पिटल हो, डेड बॉडीज़ हो, कुछ भी हो। मैं यहाँ आपको एक बात और बताना चाहूँगा। ये जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं पढ़ता हूँ, ये एकेडमिक को लेकर बहुत सीरियस है। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अपना MBBS करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा अटेंडेंस को लेकर और अपना एकेडमिक को लेकर, क्योंकि जो लोग अटेंडेंस मेंटेन नहीं करते या एकेडमिक में अच्छे नहीं होते, तो ये यूनिवर्सिटी एक्सक्लूड कर देती है। 1 मिनट भी ये नहीं सोचती। फर्स्ट सेमेस्टर तो हमने भी वैसे ही किया, लेकिन सेकंड सेमेस्टर से हमने भी पढ़ाई स्टार्ट की, और जो गलतियाँ फर्स्ट सेमेस्टर में की या फिर आफ्टर फर्स्ट ईयर जो मेरा कंप्लीट हुआ, जो मैंने उससे सीखा, वो मैंने सेकंड ईयर में नहीं की। और जो भी मैं सीखता हूँ, जो मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस था, वो मैंने आपको बताया। तो जो भी स्टूडेंट्स फ्यूचर डॉक्टर इस वीडियोस को देख रहे हैं, जो भी आना चाहते हैं, अगर किसी का कोई भी इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कमेंट कर सकते हैं, मैं देख लूँगा उसको, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। मैं अपना नंबर मेंशन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा अगर पॉसिबल होता है तो। क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग
कुछ भी डाउट है, लाइक फीस का पूछना है आपको, हॉस्टल का पूछना है। एक्चुअली इस यूनिवर्सिटी के 2 हॉस्टल हैं, एक इनसाइड कैंपस है, एक आउटसाइड कैंपस है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहना चाहते हो, इनसाइड रहना चाहते हो इनसाइड रहो, आउटसाइड रहना चाहते हो आउटसाइड रहो। इनसाइड कैंपस तो यूनिवर्सिटी का के अंदर ही है। आउटसाइड वाला है जिसमें 45 मिनट्स लगते हैं। मैं आउटसाइड ही रहता हूँ, मैं हर रोज़ ट्रैवल करता हूँ। तो वीडियो को देखें, कंप्लीट देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी डाउट है वो हमसे पूछें। इस वीडियो को बनाते हुए जो भी मुझसे छूटा है बनाने में, या जो भी मैं नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो, मुझे पता भी नहीं मुझे कैसा बनानी चाहिए कैसे नहीं। तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं नंबर मेंशन करूँगा, मैसेज कर सकते हैं, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।